राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, होली के बाद यह चमत्कारी घटनाएं होंगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, होली के बाद बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में इसका प्रभाव 100% पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पहले से पता हो जाएगा कब क्या, कहां, कैसे हो रहा है और क्या करना है। अब देखिए, आपके बुध, सूर्य, शुक्र, राहु तीनों बैठे हैं आपके तीसरे घर में। यहीं पे 15 तारीख को, 15 मार्च 2025 को हमारे राजकुमार बुध महाराज वक्री होंगे दोपहर में 12:15 से। 24 दिन के लिए ये वक्री होंगे, अर्थात 15 मार्च से 7 अप्रैल तक ये वक्री होंगे, उसके बाद में मार्गी होंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल या विपरीत चाल। अब ये जो घर है, यह तीसरा घर जो है, यह हमारे पराक्रम का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है, छोटे भाई बहन का है। और इसी घर में बुध महाराज वक्री होंगे। बुध किसके मालिक हैं? बुध मालिक हैं बुद्धि के। तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि ये विपरीत हो गए, उल्टी चाल में हो गए, वक्री हो गए हैं। तो बुद्धि को थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरा के कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई काम मत करिएगा। बस एक ही तो बात है, उसके बाद आपकी तरक्की ही तरक्की है। अच्छा देखिए, एक चीज और समझिएगा, कुदरत का ये करिश्मा ही समझिएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। यहां पे सूर्यदेव पहले से आ गए, हमारे पिता पहले से आ गए, ग्रहों के राजा पहले से आ गए, और बुध यहां पे पहले से थे। अब बुध ज्यों वक्री होंगे, उसके पहले सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, अर्थात कहने का सेंस ये है कि अपने पिता से आप संबंध अच्छा बना लीजिएगा, पिता के साथ ताल्लुक अच्छा रखिएगा। कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो अपने पिता से समझ करके करिएगा। यदि पिता नहीं है तो अपनी माता से समझिएगा, बड़े भाई से समझ लीजिएगा। जो पिता तुल्य हैं, आपके बहुत नजदीकी हैं, जिसे आप चाहते हैं, मानते हैं, अच्छा सलाह देंगे, उनसे आप सलाह लेकर के काम कर सकते हैं। बगैर सोचे, बगैर समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये घर जो है, यह है छोटी दूरी की यात्राओं का। तो छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका यदि कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा ट्रांसफर को, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बुध वाणी के कारक होते हैं, तो यदि वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, LIC में काम करते हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, यानी वाणी से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य हैं, यदि आप वाणी से जुड़े हुए कार्य में हैं तो आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, बहुत आप धन कमाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहन आपकी आदर करेंगे, आपका कद्र करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी इनकी आपके भाग्य के घर में।
आपने मेहनत तो बहुत करी, परिश्रम तो बहुत किया है आपने, किंतु भाग्य साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, काम आपका सिद्ध नहीं हो पाया। अब भाग्य आपका साथ देगा, जोरदार साथ मिलेगा भाग्य का। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, सपने आपके साकार होंगे। आप कर्मशील राशि के हो, कर्म से आप पीछे नहीं हटते हो, मेहनत आप खूब करते हो, किंतु ये सफलता नहीं मिलती है तो दिल हमारा उदास हो जाता है, मन हमारा खाली हो जाता है, मन हम विचलित हो जाते हैं। तो अब यह वह समय होगा जब आपका भाग्य जोरदार साथ देगा, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि, उसके बाद वहीं पे बुध की दृष्टि, वहीं पे राहु की दृष्टि और वहीं पे शुक्र की दृष्टि, इतने लोगों की दृष्टि पड़ रही है तो यकीन मानिए आपका भाग्य चमक रहा है, आपके जीवन में उजाला आ गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। बस यही है कि आप अपने बुद्धि पर कंट्रोल रखिएगा। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे बगैर सोचे, बगैर समझे किसी से उलझ मत जाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। आपके बॉस यदि बुलाते हैं बात करने के लिए तो बगैर सोचे मत बोलिएगा, थोड़ी देर मौन हो जाइएगा। यदि वो आपको कुछ कह दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं तो वहां मौन हो जाइएगा। बोल देंगे कुछ बगैर सोचे तो मामला बिगड़ सकता है। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस व्यापार में भी यही सावधानी रखनी है, कहाँ आपका नुकसान है, कहाँ आपका फायदा है, यह सोच कर समझ करके काम करेंगे तो आपको बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, घाटा नहीं होगा, क्योंकि बुध बिजनेस के मालिक होते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा आप बोल जाएं कि आपका घाटा हो जाए, तो उस घाटा से बचने के लिए आपको सोच कर समझ करके बोलना है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपका चौतरफा लाभ का योग बनेगा, चौतरफा लाभ आप पाएंगे। बस वाणी पर संयम रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। सोच समझ करके बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो जब भाग्य का साथ मिल रहा है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपका वीजा पासपोर्ट तैयार हो जाए। तो इस समय में आप एक उपाय अनिवार्य रूप से रोज करिएगा, आपका बुद्धि मजबूत होगा, वाणी में सुधार रहेगा, कंट्रोल रहेगा। करना यह है कि रोज सुबह गाय को, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे सफेद हो, किसी भी तरह की गाय हो, उसको हरा चारा अपने हाथ से अवश्य खिला दीजिएगा। साग खरीद लाइएगा, साग ही खिला दीजिएगा 2-4 दाना। नहीं कुछ कर सकते हैं तो यदि कहीं गौशाला देख रहे हैं उसी में 2-5 रुपए ले जाकर के दान कर दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।